यानी नेशन हो, इंडिविजुअल हो, कोई पर्सन हो, कोई इदारा हो, कोई कंपनी हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बाई चांस उसके हालात चेंज हो जाए। कि वो एक यानी बंदा हो, एक बंदा है तो जनाब वो सारी रूटीन से चलता जा रहा है, रूटीन से कोई उसमें जनाब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर नहीं रहा, रूटीन के मामला सारे उसके चल रहे हैं। अब रूटीन के मामला की वजह से एक आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ उसकी हो रही है और रात को सोए सुबह उठ के देखे जनाब मैं तो बहुत बड़ा बंदा बन गया हूँ। ऐसा नहीं होता। इसको कहते हैं लॉटरी निकलना। लॉटरी निकलना, लॉटरी जिनकी निकलती है ना, जिनकी तारीख देखी है, पढ़ी है, तो वो उनकी लॉटरी निकलती है और वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जनाब उनके हालात तब्दील हो गए। हालात तब्दील नहीं होते, ये 2-4 दिनों की गेम होती है। लॉटरी पता नहीं लगता कहाँ गई। अक्सर ऐसा होता है, एक्सेप्शन की बात कुछ और होती है, लेकिन जो जनरल रूल होता है वो यही होता है कि बाय चांस कुछ नहीं होता। जो हम देखते हैं ना कि फला बंदा जनाब इतना कामयाब हुआ, फला ऐसे हुआ, फला ऐसे हुआ, वो बाई चांस नहीं हुए होते। अगर थोड़ा सा हम गौर करें, उनके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होती है। उस हिस्ट्री में नज़र आता है कि यार इन्होंने कहाँ से एफर्ट शुरू की है और किस तरह की एफर्ट की है और उनके पास जो रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल कैसे किया है, रिसोर्सेज को उन्होंने कैसे यूटिलाइज किया है। अब जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज बेहतरीन अंदाज से जब वो करते हैं तो फिर जाकर उससे उन्हें इस तरह का रिजल्ट मिलता है। ये और बात है कि आपने जैसे सुना होगा कि जनाब वो फला बंदा पूरा ठीक ठाक था, लेकिन अचानक ही पता नहीं क्या हुआ उसे, जनाब ये हल्का सा बुखार हुआ और जनाब उसकी डेथ हो गई। या जनाब फला बंदा बड़ा स्मार्ट था, बड़ा फिट था, लेकिन उसे हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई। फला बंदे को ऐसे हुआ, अचानक ही हो गया, बाई चांस हो गया। भाई ये बाई चांस चीज़ें नहीं होती। होता क्या है कि अंदर ही इंटरनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। अब वो प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, उन पर तवज्जो नहीं जा रही होती। और ये हर इंसान के साथ होता है। हर इंसान के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं और कुछ ना कुछ उसकी अपनी स्ट्रेंथ भी हैं। ठीक है, जिस भी हवाले से आप देखना चाहें, लेकिन क्योंकि हम बात काम के हवाले से, अपनी ज़िंदगियों के हवाले से कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम वक्त यहाँ पे गुजार रहे हैं ना, जो वक्त भी गुजार रहे हैं, इस वक्त को जितना बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हो ना, कर लो। कल को ये वक्त नहीं मिलना किसी को भी, कल को ये वक्त किसी को भी नहीं मिलना। आपके पास पहले भी इस पर कई मरतबा बात हुई है कि फ़र्ज करें आपके पास 10 से लेकर 7 बजे का वक्त है और अक्सर की राय ये आती है कि जनाब काम ही नहीं होता करने का, फारिग बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं और क्या नाम है वैसे ही यूट्यूब देखने में लग गए हैं या इस तरह के और कुछ हंसी मजाक में, खेल कूद में लग गए हैं वगैरह। यानी उन चीज़ों में हम वक्त ये गुजार देते हैं, हालांकि ये काम 3 टाइम तो है ही काम का। ऑफिस का काम नहीं, अपना काम कर लें। ठीक है, अपना काम नहीं है तो अपना काम ढूंढें। ठीक है, मतलब ये है कि जो टाइम आपके पास हो उसको फुल यूटिलाइज करें। अब उस टाइम की यूटिलाइजेशन जो है ना, वो आपको कामयाब बनाएगी, वो आपको ग्रोथ दिलाएगी। ये मुमकिन नहीं होता कि आप जनाब वो क्या नाम है वो रात को सोएं सुबह को उठें आप कामयाब बंदे हो। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको लाजमी तौर पर एक एफर्ट करनी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं जो आज तक नहीं किया, तो फिर ये बात याद रख लें, ये बात जहनों में बिठा लें कि फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। आज तक जो कुछ नहीं हासिल कर सके, अब हासिल करना चाह रहे हैं तो हासिल करें। लेकिन होगा कैसे? होगा ऐसे कि जो आज तक आप कर नहीं पाए, जितनी एफर्ट आज तक आप लगा नहीं पाए, जितनी एनर्जी आप नहीं अपने काम को दे पाए, उतनी एनर्जी दें ताकि आपको रिजल्ट भी फिर वो मिले जो आप चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आज का वक्त गुजर जाना है, ये वक्त रहना नहीं है। बेशक कोई सो के गुजार ले, रो के गुजार ले, हंस के गुजार ले, खेल कूद में गुजार ले, मेहनत करके गुजार ले, वक्त गुजर जाना है। लेकिन इस वक्त को जो जिस अंदाज से गुजार रहा है, आइंदा आने वाला वक्त उसी के मुताबिक उसे रिटर्न देगा। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, मैं अक्सर ये बात दोहराता हूँ कि जब आप वक्त को ज़ाया कर रहे होते हैं ना, जब आप लोग वक्त को ज़ाया करते हैं या हम लोग वक्त को ज़ाया करते हैं, तो ये बात ज़हन में बिठा लिया करें कि आइंदा आने वाला वक्त आपको ज़ाया करेगा। आप आज वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, हम लोग आज वक्त को ज़ाया कर रहे हैं,
आने वाला वक्त हमें ज़ाया करेगा, हमारी वैल्यू घटा देगा, हमें दुनिया की नज़रों में जलील करवा देगा, हमारे दुनियावी हवाले से भी हमें बहुत बैक एंड पे ले जाएगा, बैकवर्ड बना देगा और गुर्बत में ले जाएगा, गुर्बत में धकेल देगा, हमें उन लोगों में शामिल कर देगा कि जिन लोगों की कोई हैसियत ही नहीं होती। लेकिन आज हमने अपने वक्त को अगर कीमती बना लिया तो आइंदा आने वाला जो वक्त है, आप यकीन मान लो, आपकी वैल्यू बना के देगा आपको। वक्त बड़ा इंसाफ पसंद है। आज जैसा वक्त के साथ करोगे, वक्त कल का जो वक्त है वो आपको वैसे ही रिटर्न देगा। आज मेहनत करोगे, कल उसका फ्रूट दिखाएगा आपको, कल उसका समर दिखाएगा आपको, कल उसकी जो वैल्यू बनती है वो आपको दिखाएगा और आपकी जिंदगियों को बदलेगा। लेकिन अगर आप ये करते हो कि चलो कुछ नहीं होता, आज का हमारे पास वक्त है, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ कोई कहने वाला नहीं है, तो लोग वक्त गुजारते रहें, वक्त ज़ाया करते रहें, तो यकीन मानो वक्त जो गुजर रहा है ना, वक्त जो गुजर रहा है, ये वक्त देख रहा है, वक्त को पता लग रहा है कि ये मुझे किस अंदाज से गुजार रहे हैं, फिर इसने आइंदा आने वाले वक्त में, फ्यूचर में फिर उसी का रिस्पॉन्स देना है। आज आपको इख्तियार है, आज आप लोगों के इख्तियार में है कि आप किस तरह वक्त को गुजार रहे हो, आपको इख्तियार दिया गया है। लेकिन ये इख्तियार अगर आपने पॉजिटिवली इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब है कि उस वक्त जब आपका इख्तियार नहीं होगा तो उस वक्त ये आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। तो इसलिए मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि बाई चांस किसी चीज को ना समझो, आज मेहनत कर लो, आज मेहनत कर लो, कल आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, कल आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। एक मौके पर एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं सड़क पे रोड क्रॉस कर रहा था, तो वो बड़ा खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट होते होते बच गया, हुआ नहीं। ज़हन में ये बात फौरन आती है कि बाय चांस बच गया, हालांकि बाय चांस नहीं होता ये भी, मैं तो इस लेवल तक बात करता हूँ, ये भी बाय चांस नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि पीछे किसी की दुआएं चल रही होती हैं, सबब या तो वो बन जाते हैं, या फिर ये कि इंसान ने कोई ऐसी नेकी की होती है, सबब ये बन जाता है, या फिर ये कि इंसान ने किसी के साथ एहसान का मामला किया होता है, सबब ये बन जाता है, या बाद वक़्त इंसान ने सदका खैरात किया होता है, बाद वक़्त सबब ये बन जाता है, या बाद वक़्त इंसान की अपनी दुआएं होती हैं, सबब ये बन जाता है, या बाद वक़्त ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि कोई बज़ाहिर कोई और चांस नहीं है, कोई और बात नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम जो है, जो वक्त लिखा है वो वक्त अभी दूर होता है, अल्लाह ने बचाना होता है, बचा लेता है। बाई चांस नहीं होता ये, इसलिए बाई चांस को जहनों से निकाल दें। जब बाई चांस को आप जहन से निकालेंगे फिर आपको पता लगेगा आज जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये लोग आप ये बात आपने सुनी भी अक्सर, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले, मीन कि आज जैसा वक्त आप गुजार रहे हैं कल वैसा ही वक्त आपके सामने होगा। लेकिन अगर आज जब आपके इख्तियार में चीज़ें हैं, जब आप लोगों को पता है, आप लोगों के पास वक्त है और रिसोर्सेज ना सही, कम अज़ कम वक्त आप लोगों के पास है, कम अज़ कम दर्जा वक्त है आपके पास। अगर आप इस वक्त को आज इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने इस रिसोर्स की नाकदरी कर रहे हैं, अपने इस रिसोर्स की यानी नाशुक्री कर रहे हैं, अपने इस रिसोर्स को ज़ाया कर रहे हैं। अब जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो नाकदरी करने से क्या होता है, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर इसकी नाशुक्री कर रहे हैं तो फिर कल को क्या होगा, तो नाकदरी का तो वबाल ही आता है हमेशा जी, नाशुक्री का, नाकदरी का, कुफरान नेमत का वबाल ही होता है हमेशा। तो इसीलिए अगर आज हमने उस वसीले की, उन वसाइल की कदर ना की जो हमारे पास मौजूद हैं, तो आइंदा आने वाला जो वक्त है वो हमारे लिए बहुत तंगी का होगा, बहुत मुश्किल का होगा, बहुत सख्ती का होगा। और अगर हमने इसकी कदर कर ली फिर क्या होगा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आज एक नेमत नजर आ रही है उसकी हम कदर कर रहे हैं तो ये कल 2 नेमतों का सबब बनेगी, 4 नेमतों का सबब बनेगी, यानी इससे नेमतें मजीद बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ये बात तो सब लोग जो है ना, इसको दांतों की मजबूती से पकड़ लो। दांतों की मजबूती से पकड़ने का मतलब ये होता है कि इस बात को पक्का जिंदगी में अपना लो कि यार इस बात को तो हमने इग्नोर करना ही नहीं है, लाइट नहीं लेना। जब आप ऐसा करोगे तो फिर आपको थोड़ी सी एफर्ट एक और करनी पड़ेगी, आपको डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा, आपको
यानी अज़्म और इरादा करना पड़ेगा। ये आपको फैसला करना पड़ेगा कि जी आज से मैंने ये अपने आप को बदलना है, अपने आइंदा आने वाले वक्त को बदलना है। ये इरादा आपको करना पड़ेगा। अगर ये इरादा आप कर लेते हो तो फिर यकीन मानो आइंदा आने वाला जो वक्त है ना वो फिर आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। आज अपनी मर्जी को थोड़ा सा मारो, इरादा करके, अज़्म करके, अज़्म मुसम्मम करके, पक्की बात डिटरमिन्ड होगी कि यार पुख्ता यकीन के साथ कि यार मैंने आज से अपने आप को बदलना है, मैंने अपने वक्त को यूटिलाइज करना है, वक्त को ज़ाया नहीं करना। क्योंकि अगर मैं वक्त को ज़ाया करूँगा तो ये वक्त मुझे ज़ाया करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो वक्त आपका यानी गुजर चुका है ना, इसकी वैल्यू को समझना हो। मसलन 1 घंटा आपकी ज़िंदगी से गुजर गया, 1 घंटा, 1 आवर, ओनली 1 आवर की बात कर रहा हूँ, वरना 1 आवर में भी कितने सेकंड्स होते हैं कैलकुलेट कीजिएगा। लेकिन 1 आवर भी अगर आपके ज़िंदगी से गुजर गया ना तो वो खाली नहीं गया, वो आपकी ज़िंदगी का 1 घंटा निकाल के ले गया है, आपकी ज़िंदगी को 1 घंटा कम कर गया है। आप ये ना समझें कि यार 1 घंटा ही ज़ाया हुआ है ना, नहीं, आपकी ज़िंदगी की ले गया 1 घंटे की। इस अंदाज से सोच के देखें कितना वक्त हम ज़ाया करते हैं, यानी हम कितनी ज़िंदगी कुर्बान कर रहे हैं फजूल में। तो इसलिए इस बारे में थोड़ा सा सोचो, अपने वक्त को इस्तेमाल करो, अपने वक्त को इस्तेमाल करो। अब कहीं पर समझ नहीं आ रही होती ना अगर कि यार करें क्या, करने के इतने काम है, लेकिन कुछ ये तो बात तो सोचना शुरू करो, कुछ करना है तो करने के बहुत काम है। ऑफिस के काम है, ऑफिस के नहीं नज़र आ रहे, ऑफिस का फिलहाल नहीं है काम, तो फिर और बहुत से काम है। ठीक है, आपकी अपनी ज़िंदगियों के हवाले से काम है, आपकी लर्निंग के हवाले से काम है, और जिन जिन रीज़न से आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हो उस हवाले से काम है। आप अपनी ग्रोथ के हवाले से, अपनी वैल्यू के हवाले से काम करना चाह रहे हो उस हवाले से काम है। काम बहुत हैं, बिखरे पड़े हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुद ढूंढ रहे हैं कि यार हमने अपने आप को बदलना है, चेंज करना है, हमने इस चांस पे नहीं रहना कि जनाब के जी बाय चांस ही सब कुछ हो जाना है। कुछ भी नहीं होता बाय चांस। इसीलिए कहा जाता है नथिंग